हेलो दोस्तों, वेलकम इन जीवी सुमित एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये टॉपिक बहुत ही स्लो एंड इजी फास्ट मेथड से हम लोग बनाएंगे। इसमें क्या बोला गया, एक किसी काम को 3/5 भाग 15 दिन में समाप्त करते हैं। तो एक किसी काम को एक भाग कितने दिन में करेंगे? तो 3। जनरली अगर सिंपल से बनाना तो क्या करना है, 3 से भाग दे देना 15 बार में, तो 5 हो गया। और फिर 5 को 5 से भाग दे देंगे, 25 हो जाएगा। तो इसमें कंफ्यूजन क्या हो जाता है, किसी स्टूडेंट कोई मिस्टेक कर देते हैं। जैसे 15 हो गया, 15 को कोई विद्यार्थी 3/5 से गुना कर देते हैं, या 15 को 5/3 से गुना कर देते हैं। इसको अगर हमको जांच करना होगा तो जैसे देखिए, 3/5 क्या है, 3/5 भाग 15 दिन में करते थे। एक भाग कितने दिन में करेंगे? इसका मतलब क्या हो गया, एक से कम है 3/5। एक से क्या है, 3/5 कम है। इसका मतलब 3/5 भाग 15 दिन में करते थे। एक भाग जो पूरा हुआ ज्यादा दिन में करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 5 1 25, 5 बार में 5 दिए 15, ये 15 दिन में समाप्त होंगे। अगर इसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो 3 5 15, 5 25, ये मैक्सिमम 25 दिन में समाप्त होंगे। तो आंसर कौन सा होगा? ये वाला होगा, क्योंकि इससे कम वैल्यू आ गया, इसलिए ये वाला इस प्रकार से नहीं बनाना है। यानी 15 को जो है, 15 को हम लोग उल्टा करके गुना करेंगे, 5/3 से गुना करेंगे। 3 5 15, 5 25, तो आंसर क्या हो जाएगा, 25 दिन में ये काम को समाप्त कर देंगे। अब इसमें बोला जा रहा है एक किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो 4/5 भाग कितने दिन में पूरा करेंगे? यानी एक काम, यानी कंप्लीट काम है, ये कितना दिन में कर रहा है, 20 दिन में। अब एक काम का 4/5 भाग कितने दिन में करेंगे? तो 20 गुना 4/5। अब इसमें सीधा ही गुना करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि एक काम कंप्लीट काम है, और एक का 4/5 भाग, एक काम को करने में 20 दिन लगता है, तो 4/5 भाग करने में उससे कम दिन ही लगेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें सीधा सीधी गुना करेंगे, क्यों? क्योंकि एक काम कंप्लीट काम है, और एक काम का ही 4/5 भाग कर रहे हैं। तो 20 का 4/5, 5 चौके 20, 4 चौके 16। अब आप लोग भी बनाइएगा, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। जैसे अब हम लोग डिजिट को चेंज करते हैं, और आप लोग को बनाना, जैसे हम बोल दिए 4/5, 4/5 भाग 20 दिन में करते हैं, तो एक भाग कितने दिन में करेंगे? फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया, ये वाला, एक काम को 20 दिन में करते हैं। मान लेते हैं आप एक काम को 80 दिन में करते हैं, तो 4/5 भाग कितने दिन में पूरा करेंगे? चलिए आप लोग बनाइए। जैसे देखिए, ये वाला क्या क्वेश्चन बोला गया, एक किसी काम को 4/5 भाग 20 दिन में पूरा करते हैं, ये समाप्त करते हैं, तो एक भाग कितने दिन में करेंगे? बस क्या करना है, ऊपर सिंपल और इजी एंड फास्ट मेथड क्या है, 4 से भाग देंगे 20, कितने बार में आएगा, 5 बार में। 5 गुना 5 क्या हो गया, ये 25 दिन में करेंगे, क्योंकि 4/5 भाग 20 दिन में पूरा करते थे। एक भाग कितना दिन में पूरा करेंगे? ऑब्वियसली ये एक दिन मतलब 20 से ज्यादा दिन लगेंगे, क्योंकि एक से ये 4/5 क्या है, कम है, क्योंकि 5 से भाग देंगे 4, तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब कम है। एक भाग कितना दिन में लगेंगे, 25 दिन में। अगर इसको कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक दूसरा मेथड भी है, 20 को क्या करेंगे, 5/4 से उल्टा करके गुना करेंगे। 4 के टेबल में 20, 5 बार में 25 25, तो ये क्या हो गया, 25 दिन काम समाप्त हो जाएंगे। उसी प्रकार एक किसी काम को 80 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 4/5 भाग कितने दिन में पूरा करेंगे? इसके लिए क्या करेंगे, एक काम को 80 दिन में पूरा करते हैं, तो 4/5 भाग कितने दिन में पूरा करेंगे? तो 80 लिखेंगे। फिर अब इसमें सीधा सीधी गुना करना पड़ेगा, क्यों? कंफ्यूजन नहीं करना है, क्योंकि एक काम 80 दिन यानी कंप्लीट वर्क 80 दिन में पूरा करते हैं, तो एक काम का ही 4/5 भाग, तो 4/5 भाग कितने दिन में पूरा करेंगे? 5 के टेबल में 80, 20 16 बार में, 16 पंचे 80, 16 चौके 64 दिन में पूरा काम ये कर लेंगे। इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। अगर ये लैंग्वेज नहीं लिखना चाहते तो दूसरा आप देते बनाने के लिए आप लोगों को। जैसे ये क्या हो गया, मान लेते 3/4 भाग किसी कार्य को मान लेते 60 डेज में करते हैं, तो एक कार्य कितने दिन में करेंगे, ये बनाना है। फिर बोलेगा एक वर्क जो है, एक काम को पूरा करने में 80 डेज लगता है, यह मान लेते 120 दिन लगते हैं, 120 दिन लगते हैं। तो बोला जाएगा 4/6 काम कितने दिन में पूरा होगा, काम कितने दिन में पूरा होगा। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, यानी बोला जा रहा है 3/4 कार्य 60 दिन में पूरा होंगे, ये बना लेंगे आप लोग। तो इसको बनाइए। और इसमें क्या है,
चलिए इसका क्वेश्चन क्या करना है, जैसे बहुत इजी तरीका, 3/4 को 60 दिन में पूरा करते हैं। एक कार्य कितने दिन में करेंगे, तो अगर सिंपल मेथड से बनाना, 3 से भाग दीजिए 60 में, कितने बार में कटेगा, 20 बार में। फिर क्या करना, कोना कोना कोना, 20 चौके 80, यानी ये कितना दिन में पूरा हो जाएंगे, 80 डेज में, 80 डेज में हो जाएंगे। अगर ऐसा बोलेगा 3/4 भाग 60 दिन में पूरा करते हैं, एक दिन में कितना होगा, इसका दूसरा तरीका क्या है, 60 डेज दिन में करते हैं 3/4 भाग, तो एक काम कितना दिन में करेंगे, इसको पलट देंगे। क्यों पलटेंगे, क्योंकि ये छोटा भाग है, ये बड़ा भाग निकालने के लिए 4 ऊपर 3 नीचे, 3 से भाग देंगे 60, 20 बार में 20 चौके 80, ये बेस्ट तरीका, ये जल्दी से भी बन जाएगा। 3 के टेबल में 60, 20 बार में 20 चौके 80, आंसर हो गया। एक काम को 120 दिन में पूरा करते, तो 4/6 काम कितने दिन में पूरा होंगे, इसके लिए क्या करेंगे, 120 लिख देंगे, फिर 6 ऊपर, सॉरी 6 ऊपर नहीं करेंगे, क्योंकि एक काम पूरा काम 120 दिन में होते हैं। अब एक काम को 120 दिन में पूरा करते हैं, तो 4/6 काम, मतलब इसका भी 4/6 भाग, तो क्या करेंगे, 120 लिख देंगे और 4/6 से भाग दे देंगे, 6 से कटेगा 120, 6 दूनी 12, 20 चौके कितना हो गया, 80 डेज में ये काम हो जाएंगे। कितना दिन में काम होंगे, 80 डेज में। ये आपका हो गया कंप्लीट। ये वाला थ्योरी समझ गए होंगे, तो अब आगे हम लोग, चलिए हम लोग देखने वाले हैं अब इफिशियंसी, वर्क डन और टाइम के बीच में रिलेशन। जैसे इफिशियंसी और वर्क डन है, तो इफिशियंसी और वर्क डन के बीच में क्या संबंध होता है, तो इफिशियंसी समानुपाती टाइम, यानी इफिशियंसी और वर्क डन, अगर इफिशियंसी ज्यादा लगाएंगे यानी क्षमता ज्यादा लगाएंगे तो कार्य भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर ज्यादा क्षमता से कार्य करेंगे तो वर्क डन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर इफिशियंसी कम लगाएंगे यानी क्षमता क्या लगाएंगे, कम, ई मतलब क्या हो गया, इफिशियंसी यानी क्षमता, कार्य और समय, क्षमता क्या हो गया, इफिशियंसी ई, कार्य क्या हो गया, वर्क डन मतलब डब्ल्यू, समय क्या हो गया, टी। अगर क्षमता समानुपाती होता है कार्य का, इसको, इस सिंबल को क्या बोलते हैं, समानुपाती, इसका मतलब इफिशियंसी समानुपाती वर्क डन, इसका मतलब क्या हो गया, इफिशियंसी अगर ज्यादा लगाएंगे तो वर्क डन भी क्या होगा, ज्यादा। अगर ज्यादा क्षमता से कार्य करेंगे तो, ज्यादा क्षमता से काम करेंगे तो वर्क डन भी क्या होगा, ज्यादा। अगर इफिशियंसी कम लगाएंगे, क्षमता क्या लगाएंगे, कम, यानी कम, धीरे धीरे काम करेंगे तो धीरे मतलब काम कम होगा, ज्यादा इफिशियंसी ज्यादा काम होगा, कम इफिशियंसी के साथ काम करेंगे तो वर्क डन भी क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब ये वाला हो गया, कम इफिशियंसी कम कार्य, ज्यादा इफिशियंसी ज्यादा कार्य, मतलब ज्यादा वर्क डन होगा। इसका समानुपाती, अगर ये बढ़ेगा तो इधर भी बढ़ेगा, इसका मतलब क्या हो गया, समानुपाती का मतलब होता है अगर ये बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा, अगर ये घटेगा तो ये भी घटेगा, दोनों काम साथ में होगा, यानी ये बढ़ेगा तो इधर भी बढ़ा देगा, अगर ये घटेगा तो ये भी घट जाएगा। अगर हम लोग दूसरा एग्जांपल लेंगे, इफिशियंसी जो है समानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती है टाइम का, यानी जितना इफिशियंसी यानी जितना ज्यादा काम करेंगे, इफिशियंसी मतलब क्या हो गया, क्षमता, ज्यादा क्षमता से काम करेंगे तो टाइम क्या लगेगा, कम। इसमें उल्टा हो जाता है, ज्यादा क्षमता से कार्य करेंगे तो टाइम क्या होगा, कम। अगर हम लोग इफिशियंसी कम यानी धीरे धीरे कार्य करेंगे, अगर धीरे धीरे कार्य करेंगे यानी क्षमता अगर कम होगा तो टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लग जाएगा, टाइम क्या होगा, ज्यादा। तो इफिशियंसी कम यानी क्षमता अगर धीरे धीरे कार्य करेंगे तो टाइम क्या लगेगा, मैक्सिमम। इफिशियंसी अगर कम होगा तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, यानी आप लोग प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हैं। जैसे अगर हम लोग तेजी साइकिल चलाते हैं तो क्या होता है, जल्दी हम लोग पहुंच जाते हैं। इफिशियंसी ज्यादा लगाएं, साइकिल में बहुत ज्यादा ताकत लगाएं तो क्या होगी, कम समय में पहुंच गए। अगर हम लोग स्लो स्लो मोशन से चलेंगे, साइकिल चलाएंगे तो इसका क्या होगा, धीरे धीरे पहुंचेंगे तो समय भी ज्यादा लग जाएगा। फिर हम लोग इन दोनों के बीच में रिलेशन लगाना है, यानी इफिशियंसी और ये दोनों, इफिशियंसी का इफिशियंसी हो गया वर्क डन बाय टाइम, यानी डब्ल्यू को 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, डब्ल्यू को 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, डब्ल्यू अब बटा क्या हो गया, टाइम, यानी इफिशियंसी समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती है डब्ल्यू बाय टी, यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती हो गया, ये इसको हम लोग बोल सकते हैं पी व्युत्क्रमानुपाती 1/q, ये इसको बोलेंगे विलोमानुपाती, ये दूसरा नाम है इसका। तो ये हो गया इफिशियंसी व्युत्क्रमानुपाती W/T। अगर हम लोग इसका रिलेशन लगाएंगे तो इसको देखिए, अगर हम लोग इफिशियंसी व्युत्क्रमानुपाती W/T है, अगर वर्क डन निकालना तो क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं लिखा हो तो 1 है, इफिशियंसी को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, इफिशियंसी मल्टीप्लाई टाइम, यानी वर्क डन बराबर क्या हो गया, इफिशियंसी मल्टीप्लाई टाइम, यानी वर्क डन मतलब कार्य बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं, कार्य बराबर क्षमता गुना क्षमता,
गुना समय, क्षमता गुना समय हो गया। कार्य बराबर क्या हो गया, क्षमता गुना समय। ये फार्मूला हो गया, इसको याद रखना। इसी फार्मूला से हम लोग बहुत सारे फार्मूला लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला हो गया। अगर बोला जाएगा इफिशियंसी बराबर क्या होगा, तो इफिशियंसी बराबर निकालना, इसको अगर एक टर्म और लिखना, यानी वर्क डन बराबर क्या होगा, इफिशियंसी मल्टीप्लाई टाइम, यानी समानुपाती को हटा करके हम लोग को टाइम लिख देंगे, इफिशियंसी गुना समय। यहाँ पे गुना ही होगा, ये समानुपाती भी लिखेंगे तो यहाँ गुना कर देते हैं। ये क्या हो गया, गुना, यानी क्षमता गुना समय होता है कार्य बराबर। कार्य बराबर क्या हो गया, क्षमता गुना समय। अगर हमको क्षमता निकालना है, इफिशियंसी निकालना है, यानी क्षमता निकालना, तो क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल वर्क डन, ये वर्क डन बाय टाइम। अगर हम लोगों को टाइम निकालना है तो क्या करेंगे, वर्क डन ऊपर में लिखेंगे और इफिशियंसी को भाग दे देंगे। इफिशियंसी से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका टाइम निकल जाएगा। ये पूरा कंक्लूजन में मतलब एक बात ही याद रखना, जैसे हम लोग एक बार फिर से इसको बताते हैं। यानी इसमें क्या करना है, इफिशियंसी जो होता है समानुपाती होता है वर्क डन का, फिर इफिशियंसी जो है समानुपाती होता है टाइम का। फिर ये दोनों में रिलेशन लगाएं, इफिशियंसी जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/t का। फिर हम लोग वर्क डन निकाले तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, इफिशियंसी को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, इफिशियंसी इनटू टाइम। अगर हम लोगों को इफिशियंसी निकालना होगा तो वर्क डन बाय टाइम कर देंगे, अगर टाइम निकालना होगा तो वर्क डन बाय इफिशियंसी कर देंगे। ये फार्मूला है, इसी से मतलब बन जाएगा सारा। इसको लिख सकते हैं, लिख लीजिए इधर वाला, और जो ना लिखे वो लिख लीजिए आप लोग भी, बस ये वाला आप लोग लिखिए। यानी इफिशियंसी जो है समानुपाती होता है व्युत्क्रम वर्क डन का, वो लिख लिए क्या। जैसे क्वेश्चन बोला गया, यानी मान लेते हैं अपने मन से ए किसी का, पहले एक एग्जांपल लेते हैं, ए किसी काम को 15 दिन में करते हैं और बी किसी काम को 60 दिन में करते हैं। ये एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग। ए किसी काम को 15 दिन में करते हैं, ये 15 दिन में करते हैं, बी किसी कार्य को 60 डेज में करते हैं। तो बोला जाएगा कि ए प्लस बी किसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, यानी ए किसी कार्य को अकेला है, ये 15 दिन में करता है, बी अकेला आदमी, ये 60 डेज में करते हैं। अब बोला जाएगा ए बी किसी कार्य को कितना दिन में करेंगे, ये कोई कोई इस प्रकार से लिखते हैं, ए किसी कार्य को 15 डेज में करते हैं, बी किसी कार्य को 60 डेज में करते हैं। तो बोला जाएगा ए प्लस बी किसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। ये क्वेश्चन हो गया। इसमें कैसे करना है, तो ए का वैल्यू कितना 15, अब बी का वैल्यू क्या 60, ये दोनों का लेना इफिशियंसी, ये कितना दिन में करते हैं 15 और 60, ये दोनों का इफिशियंसी कितना हो गया, शून्य वर्क डन, यानी टोटल ये दोनों का पहले एलसीएम लेते हैं, 15 और 60 का क्या लेंगे एलसीएम, मतलब ये टोटल वर्क डन हो जाएगा एलसीएम, यानी 15 और 60 का क्या लेना एलसीएम, यानी ये 60 हो गया, 15 और 60 का एलसीएम क्या हो गया 60। और फिर हम लोगों को इफिशियंसी निकालने के लिए एक दिन में ये कितना कार्य करेंगे, मान लेते हैं 15 दिन में किसी कार्य, ए किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, बी किसी कार्य को 60 दिन में करते हैं, ए बी किसी कार्य को कितना दिन में करेंगे, तो जल्दी कर लेंगे, मिल के कार्य करेंगे किसी कार्य को तो जल्दी कर लेंगे। ए किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, बी किसी कार्य को 60 डेज में करते हैं, ए बी किसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे 15 और 60 का एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा 15 60 का एलसीएम, आप लोग को बताया थे सबसे बड़ा वैल्यू लेंगे, अगर 60 जो है 15 के टेबल में कट जाता है, एलसीएम क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब इफिशियंसी निकालेंगे, एक दिन में जो होता है इसी को बोलते हैं इफिशियंसी, इसको क्या बोलते हैं इफिशियंसी, एक दिन में किया गया कार्य को इफिशियंसी बोलेंगे। 15 दिन में किसी कार्य को 60 दिन में करते थे, एक दिन में किसी कार्य को कितने दिन में करेंगे 15 चौके 60, यानी 4 दिन में कर देंगे। फिर उसी प्रकार से एक दिन में किसी कार्य को कितना दिन में करेंगे, यानी बी किसी कार्य को 60 दिन में करते थे, एक दिन में किसी कार्य को कितने दिन में, मतलब कितना इफिशियंसी से करेंगे, एक दिन का किया गया कार्य यानी इफिशियंसी कहलाएगा, मतलब 1 वर्क करेंगे, एक दिन में ये 1 वर्क करते हैं, तो 60 दिन में 60 वर्क करते हैं। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा एलसीएम, एलसीएम क्या हो गया इसका 60 हो गया, यानी टोटल वर्क डन हो गया, टोटल वर्क डन हो गया, टोटल वर्क डन। और हम लोगों को इफिशियंसी को ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे टाइम बोला जा रहा है, टाइम ऑफ ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, तो 4 और 1 कितना हो गया 5 हो गया, तो 5 से भाग देंगे 60, 12 बार में आ गया, ये 12 दिन में दोनों मिलके कर सकते हैं, नहीं तो इसको ऑरल भी बना सकते हैं। 15 60 का एलसीएम क्या हो गया 60 डेज हो गया, तो यहाँ पे 60 डेज लिख देंगे, एक दिन में क्या हुआ कार्य कितना हो जाएगा 15 और 60 का एलसीएम 60 हो गया, यानी एक यहाँ पे ऊपर में इफिशियंसी लिखेंगे, क्या लिखेंगे इफिशियंसी, 15 टेबल में 60 कितने बार में आया 4 बार में, इफिशियंसी इसका 4 हो गया। बी का इफिशियंसी क्या होगा 60 से भाग देंगे 60 बार में, कितने बार में आएगा 1 बार में, इसका इफिशियंसी
एक हो गया। अब दोनों क्या बोला जा रहा है, टाइम ऑफ ए प्लस बी, दोनों मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो 4 और 5 को क्या कर देंगे, 8 कर देंगे, तो 60 से भाग देंगे 5, 12 बार में आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको लिख लीजिए, 12 दिन में दोनों मिलके। इसका दो तरीका बनाने का, इसका क्या दो तरीका, या तो आप ए किसी कार्य को 10 दिन में करते, बी किसी कार्य को 15 दिन में करते। तो बोला जा रहा है ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को कितना दिन में करेंगे, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, इसमें दो स्टेप है बनाने का, दो स्टेप। पहला स्टेप क्या, टोटल पहले वर्क डन निकालेंगे। पहला स्टेप क्या है, टोटल वर्क डन निकालेंगे, टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन कैसे पता करेंगे, तो 10 और 15 का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम लेने से पता चल जाता है हमको एक्चुअली काम करना कितना है। ये अकेला 10 दिन में करते, बी 15 दिन में करते हैं। तो सबसे पहले टोटल वर्क डन निकालेंगे। टोटल वर्क डन कैसे निकलेगा, दोनों का एलसीएम। तो 10 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एलसीएम 60 हो जाएगा। सेकंड स्टेप क्या है, उसका इफिशियंसी निकालेंगे, कितना क्षमता से कार्य करेगा, वह किसी कार्य को कितना इफिशियंसी के साथ करता है, मतलब कितना क्षमता के साथ करता है। एक किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, टोटल वर्क डन है 60, टोटल वर्क डन कितना मान लिया, 60 मान लिया। तो ए का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 10 से भाग देंगे 60 में, कितने बार में आएगा, 6 बार में। सो यहाँ इफिशियंसी तो 30 भी हो सकता है, अगर हम लोग 60 भी लेंगे तो वो भी काम हो जाएगा। मिनिमम तो एलसीएम 30 होगा, क्योंकि 15 का टेबल में 30 2 बार में आ जाता है, 10 के टेबल में भी 30 3 बार में आता है। तो इफिशियंसी कितना हो जाएगा इसका, 10 के टेबल में 30 3 बार में डिवाइड करेंगे, इफिशियंसी 3 हो गया। अब बी का इफिशियंसी क्या हो जाएगा, 15 से डिवाइड करेंगे 32 बार में आ जाएगा। तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए कितना, दोनों मिलकर किसी कार्य को कितना दिन में करेगा, बस क्या करना है, इन दोनों का इफिशियंसी को जोड़ देंगे, 3 2 5, कितने बार में आ गया, 6 बार में। तो दोनों मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में कर देंगे, 6 डेज में कर देंगे। ये वेरी शॉर्ट इजी एंड फास्ट मेथड से आप लोग बना लिए। इसको दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया, मान लेते दूसरा तरीका क्या है, ए किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, बी किसी कार्य को 15 डेज में करते हैं। तो बोला जाएगा ए और बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। एक ये भी तरीका है, आप इससे भी अगर बनाना चाहते बना सकते हैं। ये दोनों का पहले एलसीएम लेंगे, 30 हो गया, इसका इफिशियंसी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 10 से डिवाइड करेंगे 33 बार में, 10 के टेबल में 32 टाइम्स में। तो यहाँ पे जो लिखते हैं इसको इफिशियंसी बोलते हैं, इसको इफिशियंसी बोलते हैं। 3 2 क्या हो गया, इफिशियंसी हो गया। टोटल वर्क डन क्या हो गया, 30, और दोनों का इफिशियंसी कितना, दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि दोनों का बोल रहा है कि कितना, दोनों मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो 3 2 5 हो गया, 5 से भाग देंगे 60, कितने बार में आ जाएगा, 6 बार में। ये आपका टोटल वर्क डन हो गया, मतलब दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3 ले रहे हैं, जिसमें से सभी 3 व्यक्ति का ले रहे हैं। जैसे ए किसी कार्य को 12 डेज में करते हैं, बी किसी कार्य को 15 डेज में करते हैं, और सी किसी कार्य को 20 डेज में करते हैं। तो बोला जाएगा ए प्लस बी प्लस सी किसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। फिर कभी बोला जाएगा ए प्लस बी किसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, इस बार सी नहीं आया। फिर बोला जाएगा बी और सी किसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, फिर ए और सी किसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। फ्री हैंड मेथड से हम लोग बना सकते हैं, बिना कलम चलाए। जैसे क्वेश्चन में तो ये लिखा हुआ रहेगा, एंड शॉर्ट भी इजी फास्ट मेथड से बनाने का तरीका बता रहे हैं, जैसे कैसे बनाएंगे। तो 12, तो इसका 3 स्टेप, इसका क्या है 3 स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या करना हम लोगों को, फर्स्ट स्टेप में करना है टोटल वर्क डन निकालना, यानी ए किसी कार्य को 12 डेज में करते हैं, बी किसी कार्य को 15 डेज में करते हैं, सी किसी कार्य को 20 डेज में करते हैं। तो हमको पता नहीं चला कि कितना काम करना है, पहले काम कितना करना है, तो पहले काम कितना करना है वो हम लोगों को निकालना है, मतलब निकालना है टोटल काम कितना करना पड़ेगा। तो टोटल काम कितना करना पड़ेगा, इसके लिए क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो एलसीएम लेने का शॉर्टकट ट्रिक क्या है, तो सबसे बड़ा टेबल कौन सा है, 12 15 20 में सबसे बड़ा टेबल 20 है। तो 20 का टेबल पढ़ेंगे, 40 15 के टेबल में नहीं आता। फिर 60, 23 जब क्या होता है 60 होता है। इसका मतलब क्या हो गया, देखना कि 15 के टेबल में 60 आता है, आता है। 12 के टेबल में 60 आता है 5 बार में, इसलिए एलसीएम क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। टोटल वर्क डन क्या हो गया 60 हो गया, टोटल वर्क डन क्या हो गया 60। तो पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप में उसका इफिशियंसी निकालना। क्या निकालना, उसका इफिशियंसी निकालना। कैसे निकालेंगे, तो इफिशियंसी निकालने का फॉर्मूला है, यानी एक किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं और वह काम को यानी उसको मिला है 60 कार्य करना, यानी टोटल कार्य कितना करना है
60 डेज करना। तो इफिशियंसी कितना है, वो कितना क्षमता से कार्य करता है। यानी यहाँ पे जो लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, इफिशियंसी लिखेंगे, नीचे में जो लिखेंगे इफिशियंसी। तो एक किसी कार्य को 12 डेज में करते हैं और उसको टोटल करना है 60 डेज, तो वो उसका इफिशियंसी क्या हो जाएगा, 12 टेबल में 60 कितने बार में आएगा, 5 बार में, 12 पंचे 60 हो गया। अब बी का इफिशियंसी कितना होगा, कितना क्षमता से करते हैं, 15 का टेबल में 60 कितने बार में आएगा, 4 बार में, इफिशियंसी क्या हो गया इसका, 4 हो गया। सी कितना इफिशियंसी से करता है, तो सी किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं, तो इसका इफिशियंसी कितना हो गया, 3 हो गया। आप बोला जा रहा क्या तीनों मिलकर किसी कार्य को कितना दिन में करेंगे, बस पूछने करना है। तो ये 60 है, 60 लिख देना है, तीनों का इफिशियंसी जोड़ देंगे बिना कलर से, 5 4 और 3 बिना कलर, यानी मने मन भी जोड़ सकते हैं, 5 4 9 9 3 12, 12 से डिवाइड करेंगे, 12 पंचे 60, यानी तीनों मिलके किसी कार्य को कितना दिन में करेंगे, 5 ही दिन में करेंगे। मान लेते हैं ए और बी किसी कार्य को कितना दिन में करेंगे, तो कैसे निकालेंगे, ए बी का निकालने का एफिशिएंसी के पहले हम लोग टोटल वर्क डन लिखें। टोटल वर्क डन क्या है, 60। आप बिना बनाए भी बन सकते हैं। टोटल वर्क डन क्या हो गया, 60 हो गया। तो 60 में आप ए बी का इफिशियंसी ले लेना, क्या लेना, इधर देख लीजिए, समझना जरूरी है, क्या कि भूल जाएंगे। एक बार एक क्वेश्चन देखिए, सारा बन जाएगा। तो यहाँ पे टोटल वर्क डन क्या हो गया, 60। अब ए बी का हमको निकालना टाइम, तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, 5 4 9, तो क्या हो जाएगा 60/9, ये हो गया आपका। ए बी इतना दिन में करेंगे, डिवाइड में होगा तो यही हो जाएगा आपका आंसर। ये तो एक अपने मन से एग्जांपल लिए। बी और सी हमको निकालना, तो क्या करेंगे, बी और सी टोटल वर्क डन कितना है, 60। अब बी सी का एफिशिएंसी देख लेंगे, कितना हो गया, 4 3 7। तो बी और सी मिलकर किसी कार्य को कितना दिन में करेंगे, 7 डेज में करेंगे। मान लेते हैं ए और सी किसी कार्य को कितना दिन में करेंगे, तो टोटल वर्क डन कितना है, 60। और ए सी का एफिशिएंसी कितना हो गया, 5 और 3 8 हो गया, तो 8 से डिवाइड कर देंगे, तो ये टोटल वर्क डन हो गया। यानी इतना दिन में ये दोनों मिलकर कर लेंगे। ये आप लोग बना सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग ए बी सी किसी कार्य को 5 दिन में करते हैं, ए बी मिलकर किसी कार्य को 60/9 डेज में, बी और सी किसी कार्य को 60/7 डेज में, ए और सी किसी कार्य को 60/8 डेज में करते हैं। तो इस प्रकार आप लोग बना सकते हैं, इस प्रकार से शॉर्ट ट्रिक मेथड से। चलिए, इस क्वेश्चन का आप 3 व्यक्ति कर लिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 20 का क्या हो गया, ये आज थ्योरी बता रहे, फिर कल हम लोग इस क्वेश्चन का सवाल लेंगे। जैसे ए किसी कार्य को 12 डेज में करते हैं, बी किसी कार्य को 30 डेज में करते हैं, सी किसी कार्य को 60 डेज में करते हैं। तो इसको बनाएंगे जैसे, सबसे ये अकेला करते 12 दिन में, बी 30 दिन में, सी 60 डेज में। तो यह काम कितना दिन में, तीनों मिलकर कितना दिन में करेंगे, ए बी मिलकर किसी कार्य को कितना दिन में, बी सी मिलकर किसी कार्य को कितना दिन में, और ए सी मिलकर किसी कार्य को कितना दिन में करेंगे। इसका बनाने का शॉर्ट, इजी एंड वेरी फास्ट मेथड क्या है, तो पहले हम लोगों को पता चलना चाहिए वर्क डन कितना है। टोटल वर्क डन मतलब किया गया कार्य, मतलब ए किसी कार्य को कितना दिन में मिलकर करेंगे, मतलब ए, मतलब पहले पता चलना चाहिए काम, हमको काम कितना करना है, तब ना एफिशिएंसी निकालेंगे। तो मान लेते हैं काम, यानी टोटल वर्क डन निकालने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेते हैं। तो 12 30 और 60 का एलसीएम क्या हो गया, 60 हो गया। 12 30 और 60 का एलसीएम क्या हो गया, 60 हो गया। टोटल क्या हो गया, वर्क डन 60 हो गया। फिर उसके बाद हम लोग को क्या करना है, टोटल वर्क डन 60 हो गया। अब इफिशियंसी निकालना, मतलब इफिशियंसी मतलब क्षमता, वो कितना क्षमता से कार्य करेगा। तो क्या करेंगे, 12 के टेबल में 60 से भाग देंगे, कितने बार में आएगा, 5 बार में। इसका इफिशियंसी क्या हो गया, 5 हो गया। ये 5 इफिशियंसी से काम करेंगे। और बी किसी कार्य को 30 डेज में करते थे, तो इसका इफिशियंसी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 30 के टेबल में 60 कितने बार में आ जाएगा, 2 बार में। फिर सी का वैल्यू 60 दिया है, 60 डेज में 60 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे। इफिशियंसी क्या होता है, एक दिन में क्या क्या कार्य, तो ये एक दिन में एक कार्य करते हैं। ये टोटल क्या हो गया, इफिशियंसी हो गया। ए का इफिशियंसी 5 हो गया, बी का एफिशिएंसी 2 हो गया, सी का एफिशिएंसी क्या हो गया, 1 हो गया। अब जो बोला जाएगा वो निकालना। पहला स्टेप था टोटल वर्क डन निकालना, फिर दूसरा स्टेप क्या हो गया, एफिशिएंसी निकालना, और थर्ड स्टेप में क्या निकालना है, जो हमको बोला जाएगा निकालने के लिए वो निकालना है। यानी टोटल यहाँ बोला जा रहा है ए बी सी तीनों मिलकर उसी कार्य को कितना दिन में करेंगे। तो टोटल वर्क डन क्या हो गया, 60 हो गया, 60 लिख देना है। अब तीनों मिल के किया जा रहा है, तो क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे, 5 2 7 1 8, तो 8 में डिवाइड भी कर देंगे, 60/8 हो गया। फिर क्या करेंगे, बी ए और बी मिलकर किसी कार्य को कितना दिन में करेंगे, ए और बी,
तो ये दोनों को ऐड कर देना, 5 2 7 यानी 60/7 हो गया। फिर बोला जा रहा है बी और सी मिलके किसी कार्य को कितना दिन में करेंगे, बी और सी मिलके, तो 60/बी और सी मतलब क्या हो गया, 2 और 1 3 से डिवाइड कर देना। 3 के टेबल में 60 डिवाइड हो जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया 20 बार में ये दोनों मिलके कर देंगे। अब बोला जा रहा है ए और सी मिलकर किसी कार्य को कितना दिन में करेंगे, ए और सी, इसका मतलब क्या हो गया 5 और 6, 5 और 1 मतलब क्या हो गया 6 हो गया। तो 60 में 6 से डिवाइड कर देंगे, दोनों मिलके किसी कार्य को कितना दिन में करेंगे, 10 डेज में कर देंगे। ए और सी मिलके किसी कार्य को कितना दिन में करेंगे, 5 और 6 यानी 60/6 मतलब 10 डेज में ये किसी कार्य को कर देंगे। इस प्रकार से हम लोग शॉर्ट, वेरी इजी एंड फास्ट मेथड से बना सकते हैं। अब हम लोग कल पढ़ेंगे इसका प्रॉब्लम सॉल्यूशन करेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जीवी सुमित एकेडमी को। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, इसका क्वेश्चन का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।